आ गया, ठीक है। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ पर समर्थ भारत मंच की ओर से संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण चल रहा है और आचार्य जी इस कार्य को कर रही हैं। उनके सौजन्य से हमें ये लाभ मिल रहा है। तो अब मैं अनुरोध करूँगा डॉक्टर संगीता अग्रवाल जी से कि वे आज भी अपने शब्दों से हमें कृतार्थ करें। धन्यवादः। नमो नमः। आदौ विश्वमंगल कामना। कुटुंबं जम्बूद्वीपं स्यात्, संस्कृतिः स्यात् सनातनी, संस्कृतं विश्वभाषा स्यात्, भूलोको नाकवद् भवेत्। हम तृतीय विभक्ति को पढ़ रहे हैं और हमने विभक्तियों को पढ़ते हुए पहले भी समझा है कि विभक्ति चिन्हों को अंग्रेजी में प्रीपोजिशंस कहते हैं और विभक्ति चिन्ह विभक्तियां वे होती हैं जो संज्ञा पदों का या सर्वनाम पदों का अथवा विशेषणों का क्रिया के साथ संबंध बताती हैं। जैसे क्रिया को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं और उसमें प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो कार्य करना चाहता है, सर्वाधिक जिस कार्य को चाहता है, उसे हम क्रिया का कर्म कहते हैं और उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। क्रिया का जो साधन होता है, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है, उसे हम करण कहते हैं और उसमें हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। क्रिया का जो गौण कर्म होता है, दो प्रकार के कर्म हो सकते हैं क्रिया के, जिनमें जो गौण कर्म होता है उसमें उसे हम संप्रदान कहते हैं और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का पार्थक्य परिलक्षित होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना बोधित होता है, उस कार्य को संपन्न जब क्रिया के द्वारा किया जाता है तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जब दो पदार्थों का परस्पर संबंध बताते हैं तो उसे हम संबंध कहते हैं। यहाँ दो पदार्थों का संबंध होता है, उन पदार्थों का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए संबंध को हम कारक नहीं कहते। उसके अतिरिक्त क्रिया का जो आधार होता है, जिस पृष्ठभूमि में जिस स्थान पर क्रिया संपन्न होती है, वह क्रिया का आधार होता है, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं और उसमें हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। पहले संभवतः ये बात हो चुकी है कि कारक 6 होते हैं: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 कारक इसलिए हैं क्योंकि ये क्रिया के साथ संबंधित होते हैं, किंतु संबंध को कारक नहीं कहते। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो सुबंतों का परस्पर संबंध बताया जाता है। सुबंत का क्रिया के साथ यानी तिङंत के साथ संबंध नहीं बताया जाता। इसके अतिरिक्त कर्ता कारक जो है उसमें संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं विभक्तियां 7 होती हैं, विभक्तियों के अर्थ 8 होते हैं, क्योंकि प्रथमा विभक्ति के 2 अर्थ होते हैं, प्रथमा कर्ता और संबोधन, एवं कारक 6 होते हैं। मुझे लगता है अभी आप इस बात को समझने लग गए होंगे। हमने करण तृतीया पढ़ी थी। तृतीया कर्ता में भी तृतीया लगती है,
कर्ता की तृतीया हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिसे कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य और भाववाच्य हम कहते हैं संस्कृत में, उनको पढ़ते हुए कर्ता में जहां तृतीया लगती है ये हम बाद में सीखेंगे। करण तृतीया के बहुत से उदाहरण हम देख आए हैं पहले, जैसे माता छुरिकाया शाकम कृंतति, माँ छुरी से सब्जी को काटती है, यहाँ छुरी करण है, साधन है। इसी प्रकार छात्रः कलमेन पत्रम लिखति, छात्र कलम से पत्र को लिखता है। रामः बाणेन रावणम हंति, राम बाण से रावण को मारते हैं। इसी प्रकार कृषकः परशुना वृक्षम छिन्नति, परशु से कुल्हाड़ी से कृषक पेड़ को काटता है। तो ये करण तृतीया के उदाहरण हुए। तो करण तृतीया और कर्तृ तृतीया के अतिरिक्त कुछ ऐसे स्थल भी होते हैं जहां सीधा सीधा करण नहीं होता लेकिन तृतीया विभक्ति आती है। पिछले वर्ग में हमने जैसे उपपद द्वितीया पढ़ी थी, इसी प्रकार कुछ विशेष स्थलों पर तृतीया विभक्ति आती है। ये करण के अतिरिक्त है, ये थोड़े से ही स्थल हैं, इन्हें आज हम देखेंगे। जैसे कुछ शब्द हैं, कुछ पदों का परिगणन किया गया है जिनमें प्रकृति शब्द, प्रकृति पद पहला पद है जिसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। तो मान लीजिए कोई स्वभाव से वो शील से वो सुंदर है कोई बालक, तो हम कहेंगे बालकः प्रकृत्या चारुः, प्रकृत्या चारुः बालकः। हम स्वभावेन भी कह सकते हैं। यहाँ प्रकृति इत्यादि कुछ पदों का परिगणन कर दिया गया है। इसे पाणिनि अष्टाध्यायी में गणपाठ कहते हैं। गणपाठ का भी, गणों का भी परिगणन किया है, प्रवचन किया है पाणिनि ने। कुछ पदों को जो एक जैसा अर्थ देते थे या जो एक जैसे नियम से संचालित होते थे, उन्हें पाणिनि ने अलग गण बनाकर रख दिया है। तो उसी गण में एक प्रकृत्यादि गण है। इन सभी प्रकृत्यादि गण में ऐसा गण जिसमें प्रकृति पहला पद है, ऐसे गण के में पढ़े गए सभी पदों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकः स्वभावेन चारुः, बालकः स्वभावेन सुशीलः, स्वभाव से प्रकृत्या, प्रकृति से सुशील है। इसी प्रकार कंसः प्रकृत्या क्रूरः, कंस जो है वह प्रकृति से, स्वभाव से ही क्रूर है। प्रकृति शब्द है, ये इकारांत शब्द है। वैसे हमने केवल अकारांत और आकारांत पदों को ही पढ़ा है संभवतः। मैंने इसलिए आपको ऐसा बहुत अधिक शब्द रूप नहीं बताए, क्योंकि संभवतः अभी आप लोगों के पास ब्रेल में पुस्तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम सभी विभक्तियों को केवल अकारांत और आकारांत शब्दों को, पदों को लेकर ही सीख रहे हैं। प्रकृति शब्द जो है ये इकारांत है, ह्रस्व इकारांत है, जिसका तृतीय एकवचन में रूप होता है प्रकृत्या। मत्या जैसे होता है वैसे ही प्रकृत्या। प्रकृति से क्रूरः कंसः। इसी प्रकार प्रकृत्या सौम्यः राजा रामचंद्रः अस्ति, राजा रामचंद्र प्रकृति से ही सौम्य हैं। प्रकृत्या निर्भयः भवन्ति भारतीयाः सैनिकाः, भारत के जो सैनिक हैं वो विश्व भर में प्रकृत्या, अपने स्वभाव से ही निर्भय होते हैं, वो शत्रु से डरते नहीं हैं। प्रकृत्या सुकुमाराः हृदयाः, सुकुमार हृदयाः कन्यकाः, लड़कियां जो हैं वो प्रकृति से ही सुकुमार हृदयाः, सुकुमार हृदय वाली हुआ करती हैं। अब दूसरा शब्द प्रकृत्यादि गण का है प्राय, प्रायेण, लगभग, प्राय कम, प्रायः आप कहते हैं ना, प्रायः ऐसा है,
तो प्राय शब्द जो है ये भी प्रकृति आदि गण में पठित है, तो इसके साथ भी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। प्रायेण याज्ञिकः प्रतीयते, देखने से ऐसा मालूम होता है कि शायद ये प्रायः ये याज्ञिक ही है। प्रायेण गुप्तचरः प्रतिभाति, लगता है कि यह गुप्तचर है। प्रायेण सैनिकः अस्ति, संभवतः ये सैनिक है। प्रायेण ब्रह्मचारी विद्यते, संभवतः यह ब्रह्मचारी है। प्रायेण प्रायेण समाप्तः कार्यक्रमः, आज का कार्यक्रम प्रायः लगभग समाप्ति की ओर है। प्रायेण अवसितः दिवसः, लगभग दिवस समाप्त हो रहा है, अर्थात सूर्यास्त होने वाला है। एक और शब्द जो प्रकृत्यादि गण में पठित है उसका वो है गोत्र। अगर किसी का गोत्र बताना हो तो उसमें भी हम तृतीया लगाते हैं, उस पद से ही तृतीया लगा देते हैं। गोत्रेण गार्ग्यः, प्रत्येक व्यक्ति का एक कुल गोत्र होता है। हम सब में से प्रत्येक, कोई काश्यप गोत्र का है, कोई गार्ग्य गोत्र का है, कोई भारद्वाज गोत्र का है। इस प्रकार से गोत्रेण गार्ग्यः, गोत्रेण काश्यपः, गोत्रेण भारद्वाजः, गोत्रेण कौशिकः। इस प्रकार से गोत्र शब्द से भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रकृति आदि गण में पठित है। प्रकृति आदि मतलब उस गण का, उस समूह का पहला शब्द प्रकृति है, इसलिए उसको प्रकृति आदि गण कहते हैं। सम का मतलब होता है सीधेपन से, सरलता से, बिना किसी कुटिलता से। समेन एति, समेन गच्छति, मतलब सीधेपन से चलता है, कोई कुटिलता नहीं करता, एकदम सीधा सीधा जाता है। समेन व्यवहारति, जो सीधा व्यवहार करता है। और इसका उल्टा होता है विषम, विषम शब्द भी वहां पठित है। तो विषमेन एति, विषमेन गच्छति, विषमेन व्यवहरति, विषमेन वदति, बहुत उल्टा पुल्टा बोलता है ना। विषमेन वर्तते, विषम व्यवहार करता है। इसी प्रकार विषमेन अनुशासनम करोति, कूनृपः, जो कूनृप होता है, जो बुरा राजा होता है, वो अनुशासन तो रखता है, बहुत कड़ाई तो करता है, लेकिन उसका अनुशासन विषम होता है। विषमेन कूनृपः अनुशासनम करोति, इस प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं। उसी प्रकार जो माप होती है, किलोग्राम, तो प्राचीन काल में माप हुआ करते थे, द्रोण, इस तरह खारी, इस प्रकार के माप होते थे। वो प्रायः ऐसा करते थे कि कुछ एक विशेष नाप के बर्तन बना लेते थे और उसमें उतना भर दिया तो उस नाप का या वो द्रोण का हो गया। तो जैसे द्विद्रोणेन, द्रोण शब्द भी प्रकृति आदि गण में पठित है। द्विद्रोणेन धान्यम कृणाति, दो द्रोण जितना माप का धान्य, मतलब जो धान है वो खरीदता है। इसी प्रकार सुखेन याति, यानी सुख पूर्वक जाता है। सुखेन भुनक्ति, सुख पूर्वक खाना खाता है। सुखेन वसति, सुखेन कार्यम करोति, सुखेन पचति भोजनम, भोजन सुख पूर्वक पकाता है। इसी प्रकार दुखेन याति, सुखेन वदति, इस प्रकार से ये सारे पद वहां प्रचलित हैं। दृष्टिया स कुशलो भाति, देखने से वह कुशल प्रतीत होता है। स्पर्शेन कोमलम कंबलम, ये कंबल स्पर्श करने से कोमल प्रतीत होता है। उसी प्रकार निसर्गेण गोपनीयो मंत्र, स्वभाव से ही मंत्र को गोपनीय रखा जाता है। मंत्र जो मंत्रणा होती है, जो विचार विमर्श होता है, उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। तो निसर्गेण, स्वभाव से ही, निसर्ग, प्रकृत्या स्वभावेन निसर्गेण, ये सब स्वभावेन चपला लक्ष्मी, जो धन संपत्ति है, लक्ष्मी उसी को कहते हैं। धन संपत्ति स्वभाव से ही चपला होती है। यहाँ स्वभावेन में आप तृतीया देख रहे हैं। आकृत्या लक्ष्यते गुणी, सतु गोत्रेण कौशिकः, गोत्रेण कौशिकः हम पढ़ चुके हैं।
आकृति से गुणी लक्ष्यते, देखने से ऐसा लगता है कि वो गुणवान व्यक्ति है। आकृत्या, यहाँ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। नाम के द्वारा, नाम शब्द में तृतीय एकवचन में रूप बनता है नामना दीन दयालः, दीन दयालः। नाम से उस नामना, नामना शंकरः, नामना महेशः, कुछ भी कह सकते हैं, नाम से वो महेश है, यानी उसका नाम महेश है। कर्मणा अपि स तथा मतः, कर्म से भी वो दयालु है। अगर दीन दयाल नाम है तो कर्म से भी वो दयालु है। कर्मणा स व्यापारी, कर्म से वो व्यापारी है। कर्मणा सह शिक्षकः, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सुखेन याति कालस दुखेन तु सुखेन च। आगे हम लोग देखते हैं। इसके साथ साथ हमने जो ये देखा है कि करण तृतीया जब भी होगी, किसी भी क्रिया के योग में करण तृतीया होगी। एक क्रिया को आप छोड़ दें, वो क्रिया है दिव। दिव, दिव का मतलब होता है खेलना। यदि दिव क्रिया का प्रयोग होगा तो तृतीया और द्वितीया दोनों ही हो जाएंगे करणों के साथ। जैसे दिव का मतलब खेलना, मान लो अक्षों से जुआ, गोटियों से जुआ खेलता है, तो अक्षान अक्षयः वा दिव्यति, अक्षान दिव्यति, अक्षयः, अक्ष शब्द है, आप बालक की तरह रूप चलाएंगे पुल्लिंग में। अक्षः अक्षौ अक्षाः, अक्षम अक्षौ अक्षान, अक्षेन अक्षाभ्याम अक्षयः। अब क्योंकि अक्षर पासों के द्वारा जुआ खेला जाता है, तो यहाँ पर करण हो गए पासे, तो वहां तृतीय विभक्ति आनी चाहिए, अक्षयः दिव्यति। लेकिन हमारे पास पाणिनि ने कहा कि दिव धातु एकमात्र ऐसी धातु है जिसके करण, जिसमें जो करण है उसमें द्वितीया भी हो सकती है, विकल्प से हो सकती है। अर्थात अक्षान, अक्षान दिव्यति भी आप कह सकते हैं और अक्षयः दिव्यति भी कह सकते हैं। उसी प्रकार पत्तों से खेलता है तो पत्रैः पत्राणि वा दिव्यति, पक्षैः दिव्यति, पत्तों से खेलता है, पत्तों के द्वारा खेलता है, या पत्राणि दिव्यति, या पत्तों को खेलता है। यहाँ दिव्य धातु है, इसलिए यहाँ द्वितीया और तृतीया दोनों लग गई। इस प्रकार के थोड़े थोड़े अपवाद होते हैं, उन अपवादों को हम यहाँ सीख रहे हैं। बहुत कम अपवाद है, अगर इन अपवादों को आप ध्यान से समझकर पढ़ लेंगे, बार बार सुनकर आप इसे पढ़ेंगे, तो फिर बार बार सुनकर जब आप पढ़ेंगे तो ये अपवाद आपको याद हो जाएंगे और इनका आप ठीक ठीक प्रयोग कर पाएंगे। और सामान्यतः करण में और कर्ता में जो तृतीया होती है वो तो नियम आप जानते ही हैं, तो यहाँ अपवादों का हम उल्लेख कर रहे हैं आपके लिए। गोटिका भी, गोटिका दिव्यति, गोटिका गोटियों से खेलता है, गोटिका, गोटिका भी, गोटिका शब्द स्त्रीलिंग है, आकारांत है, लता लते लताः, लताम लते लताः, द्वितीय बहुवचन में लताः, इसलिए गोटियों को खेलता है, गोटिकाः क्रीडति, अथवा गोटिकया गोटिकाभ्याम गोटिका भी, या गोटियों के द्वारा खेलता है, क्योंकि दिव धातु है। गोटिका भी दिव्यति अथवा गोटिकाः दिव्यति, दोनों ही प्रयोग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिव धातु, अगर दिव धातु ना होती, क्रीडति होता तो गोटिका भी क्रीडति ही कहते, वहां पर गोटिकाः क्रीडति या क्षान क्रीडति ऐसा नहीं कह सकते थे। केवल दिव धातु के साथ ये विकल्प है कि द्वितीया लगाइए अथवा तृतीया लगाइए। अब अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और फल की प्राप्ति हो जाती है कार्य करते हुए, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और ये जो तृतीय विभक्ति कालवाचक पदों के साथ लगती है और मार्गवाचक पदों के साथ लगती है। मान लीजिए आप कोई लेसन पढ़ रहे हैं या कोई श्लोक याद कर रहे हैं, आपको 10 मिनटों में या 1 घंटे में याद होता है, या कोई पाठ पढ़ रहे हैं वो 1 दिन में आप उसको पढ़ पाते हैं, तो आप कहेंगे आहना। आहन शब्द है, तृतीय एकवचन में रूप बनेगा आहना पाठः अधीतः, यानी 1 दिन में पाठ पढ़ लिया। तात्पर्य यह है कि फल प्राप्ति हो गई, फिर आप भूलेंगे नहीं, आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार क्रोशेन
अनुवाकः अधीतः। एक कोश कुछ लोगों को चलते चलते याद करने की आदत होती है, तो क्रोशेन अनुवाकः अधीतः। अधीतः मतलब पढ़ लिया, क्रोशेन एक कोश तक चला और पूरा अनुवाक उसने पढ़ लिया। तो यहाँ पर क्रोश जो है वो मार्गवाचक है, मार्गवाचक होने से क्रोशेन में तृतीय विभक्ति आई। और आहना या दिवसेन पाठः अधीतः, एक दिन में पाठ को पढ़ लिया। तो यहाँ दिवसेन में जो तृतीयाई है ये कालवाचक है। कालवाचक पद कोई भी होगा या मार्गवाचक पद कोई भी होगा, तो उसमें कोई कार्य अगर कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, और उसके बाद अगर फल प्राप्त हो जाता है, तो कालवाचक और मार्गवाचक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार मासेन भागवतम वाचयति, कोई व्यक्ति बहुत कुशल है भागवत का वाचन करने में, तो वो 1 महीना लगाता है, 1 महीने में भागवत को पढ़ लेता है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई विद्यार्थी परीक्षा देने गया है, तो हम कह सकते हैं परीक्षार्थी होरार्धेन, यानी होरा कहते हैं घंटे को, आधे घंटे में प्रश्न पत्रम साधयति, प्रश्न पत्र को सिद्ध कर लेता है, यानी सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता है। क्योंकि वो सभी प्रश्नों को कर लेता है आधे घंटे में, इसलिए हम कहेंगे होरार्धेन, यानी उसे फल प्राप्ति हो गई। गायकः दिवसेन गीतम अभ्यसति, गायक अभ्यस्यति, गायक किसी गीत का अभ्यास कर रहा है और उसको उस गीत का पूरी तरह अभ्यास करने में 1 दिन लगता है, तो हम कहेंगे गायकः दिवसेन गीतम अभ्यस्यति, गायक 1 दिन में गीत को का अभ्यास करता है, अर्थात उसको आ जाता है गीत, अच्छे तरह से परफॉर्मेंस देने लायक वो जानकारी प्राप्त कर लेता है। इसी को यदि आप द्वितीय विभक्ति में प्रयोग करेंगे, गायकः दिवसम गीतम अभ्यस्यति, इसका अर्थ है कि दिन भर गीत को अभ्यास करता रहता है, लेकिन फिर भी अभी बाकी है, उसको फल प्राप्ति नहीं हुई। इसी प्रकार से अंतरिक्षयानम वर्षद्वयेन मंगल ग्रहम प्राप्नोति, अंतरिक्ष यानम वर्षद्वयेन तृतीया लगी है, 2 वर्षों में मंगल ग्रह को पहुंच जाता है। अगर वो चलता जाए और मंगल ग्रह को न पहुंचे, तो हम वहां पर वर्ष द्वयम कहेंगे, वहां हम द्वितीया लगाएंगे अगर फल प्राप्ति नहीं हुई। फल प्राप्ति होगी तभी हम तृतीया लगाएंगे। राजपुत्रः क्रोश पंचभिः अश्वारोहणम अश्वविद्याम अधीतवान, कोई राजपुत्र जो है वो राजपुत्र अश्वारोहण सीखना चाहता है, तो वो 5 कोस दौड़ाकर अश्वारोहण सीख लेता है। राजपुत्रः क्रोश पंचभिः, 5 कोशों में अश्वारोहण की जो विद्या है उसको सीख लेता है। इसी प्रकार ये मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, कालवाचक और मासवाचक, कालवाचक और अध्ववाचक, अध्व मतलब मार्गवाचक जो पद हैं उनसे फल प्राप्ति में कैसे तृतीय विभक्ति आती है। एक उपपदत्व तृतीया का उदाहरण मैं आपको देती हूँ। सह, स और ह, स विसर्ग नहीं, सह पद जो है, ये एक सह जो है ये एक अव्यय है, अव्यय के बारे में हम जान चुके हैं पहले। तो सह पद और इसके और पर्यायवाची होते हैं साकम, समम, सार्धम, सह, 7 अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले इन सभी अव्यय पदों के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए हम हिंदी में कहते हैं पिता के साथ पुत्र आता है, या पुत्र के साथ पिता आता है ना। तो पुत्र के साथ यहाँ षष्ठी लगनी चाहिए, संबंध है, लेकिन सह शब्द का प्रयोग हुआ है, सह अव्यय का प्रयोग हुआ है, ये उपपद तृतीया है, इसलिए सह के योग में तृतीया लगती ही लगती है। पुत्रेण सह,
मात्रा सह, माता के साथ, मात्रा सह पुत्री गच्छति, माता के साथ बेटी जाती है। मात्रा सह पुत्री शेते, माँ के साथ पुत्री भी सोती है। मात्रा सह पुत्री गायति, माँ के साथ बेटी भी गाती है। लतया सह सीता पठति, लता के साथ, अब लता, लतया में तृतीया है, लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया सह, लता के साथ सीता भी पढ़ती है ना। विभया सह गीता लिखति, विभा के साथ गीता भी, विभया सह गीता अपि लिखति। शिष्येण सार्धम शिक्षकः लिखति, शिष्य के साथ, शिष्येण में देखिए तृतीया है, सह सार्धम, सार्धम का अर्थ भी होता है साथ, वो सह का पर्यायवाची है। शिष्येण सार्धम शिक्षकः लिखति। इसी प्रकार सुशील मित्र के साथ जाता है, सुशीलः मित्रेण सार्धम गच्छति विद्यालयं सदा। यानेन साकं द्विचक्रिका अपि मार्गे चलति, यान के साथ साथ, गाड़ी के साथ साथ, साकं का अर्थ भी होता है साथ। यानेन साकं, यान के साथ, द्विचक्रिका, साइकिल को कहते हैं द्विचक्रिका, दो चक्कों वाली साइकिल भी, मार्गे, मार्ग पर चलती है। वयम रोटिकया सार्धम शाकम खादामः, हम रोटिका के साथ, रोटी के साथ, रोटी को हम संस्कृत में रोटिका कहते हैं, रोटिकया सार्धम, हम रोटी के साथ शाकम खादामः, सब्जी खाते हैं। मह्यम ओदनेन समम दुग्धम रोचते, मुझे चावल के साथ दूध खाना पसंद है। मह्यम, रुच धातु के योग में चतुर्थी आती है, ये हम चतुर्थी जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे। मुझे ओदनेन समम, यहाँ ओदनेन समम को हम देखें कि हमें, मुझे ओदनेन तृतीया वक्ति लगी है, मुझे चावल के साथ दुग्धम रोचते। नित्यम भुंक्ते समम तेन, उसके साथ नित्य खाता है। साकम तेनैव क्रीडति, तेन एव साकम क्रीडति, तेन में भी तृतीया आई है। अब कहते ये हैं कि सह साकम समम सार्धम, इन सब के उपपदत्व में, इन सब के साथ रहने पर तो संबंध के स्थान पर करण यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता ही है। यदि इनका भाव हो और इन पदों का प्रयोग न हुआ हो, विना अपि तद योगम, यानी इन पदों का अगर वाक्य में प्रयोग नहीं भी हुआ है, सह साकम समम सार्धम इत्यादि का, किंतु उनका अर्थ यदि प्रतीत होता है तो भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे सह मित्रैः विषय विवेचनम करोति, मित्रैः का मतलब मित्रैः सह, मित्रैः सार्धम, मित्रैः समम, मित्रैः साकम, वह अपने मित्रों के साथ विषय का विवेचन करता है। अहम बालकैः क्रीडामि, मैं बालकों के साथ खेलता हूँ। यहाँ सह साकम समम सार्धम का प्रयोग आपको नहीं दिखता वाक्य में, किंतु प्रयोग के बिना भी यहाँ पर उसका भाव है, उनका अर्थ है, इसलिए तृतीया आ ही जाती है। यूयम यूयम कृषकैः वदथ, तुम सब किसानों के साथ बोलते हो, बात करते हो। तो यहाँ हमने इसको देखा। अब एक और बात है, थोड़ा सा और हम समझेंगे, एक दो चीजें और समझ लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। येन अंग विकारः, अंगी कहते हैं, अंगी का मतलब जिसके पास अवयव हैं, जैसे जिसके अवयव हैं उसको अवयवी कहेंगे। जैसे घड़ी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो घड़ी अवयवी हो गया और उसके जितने पार्ट्स हैं वो उसके अवयव हो गए। इसी प्रकार से शरीर जो है वो शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं, तो शरीर को हम अंगी कहते हैं। जिसके अंग होते हैं उसे हम
अंगी कहते हैं। तो जिसके अंग में विकार होने के कारण अंगी में भी विकार लक्षित होता है, उस अंग में, जिस अंग के विकृत होने से अंगी में विकार लक्षित होता है, उस अंग में भी तृतीया विभक्ति आती है। जैसे नेत्रेण काणः, वो एक नेत्र से नहीं देख पाता है, तो नेत्रेण काणः। तो यहाँ पर उस व्यक्ति की आपने एक संज्ञा रख दी काणः, तो वह व्यक्ति तो अंगी है, जिसके अंग है वो अंगी है, तो अंगी में विकार यहाँ लक्षित हो रहा है एक नेत्र के न होने के कारण। उसी प्रकार पादेन खंजः, कोई व्यक्ति यदि नहीं चल पाता है तो हम कहेंगे पादेन खंजा, ऐसा प्रयोग होता है। कर्णेन बधिरः, उस व्यक्ति की संज्ञा आप रख देते हैं, मतलब विकार तो मात्र एक कान में है, लेकिन उसके कारण उस विकार का आरोप हम संपूर्ण व्यक्तित्व पर जब कर देते हैं, तो उस अंग के, जिस अंग के कारण हम व्यक्तित्व पर विकार को आरोपित कर देते हैं, तो उस अंग में भी कर्णेन बधिरः, इसी ये आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से किसी विशेष चिन्ह को देखकर, लक्षण को देखकर जब आप व्यक्ति की पहचान करते हैं, तो वहां भी तृतीया होती है। जैसे जटाधारी व्यक्ति को देखकर आप समझ जाएं कि ये तपस्वी है, तो आप जटा में तृतीया लगाएंगे। जटा वो लक्षण है जिसने आपको ये पहचान कराई कि वो व्यक्ति तापस है, तो जटा भी ही तापसः। किसी का कमंडलू देख लेंगे तो आप समझेंगे कि वो भिक्षुक है, कमंडलुना भिक्षुकः। अगर कोई रक्षक है, द्वारपाल है, गार्ड है, तो वो डंडा रखेगा, तो दंडेन तृतीया विभक्ति रक्षक। डंडा देखकर आप समझ जाएंगे कि वो डंडा उसका चिन्ह है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि वो द्वारपाल है। इसी प्रकार तिलकेन पंडितः, तिलक लगाया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि पूजा पाठ करने वाला है व्यक्ति, पंडित है। पीत वर्णैः वटुः, कोई पीले वस्त्र धारण करेगा तो आप समझ जाएंगे कि वह वटु है, ब्रह्मचारी है, शिक्षार्थी है, विद्या अध्ययन करता है, गुरुकुल में रहता है। गैरिक वस्त्रेण, गैरिक वस्त्र अगर धारण करता है, कषाय वस्त्र धारण करता है, तो आप समझ जाएंगे कि यति है। भस्म अगर लगाता है तो आप समझ जाएंगे साधु है। भस्मना तृतीया विभक्ति है, भस्मना साधु, भस्म से वो साधु प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ ऐसे प्रयोग देखे जो अपवाद के रूप में थे, जिनके कारण तृतीया होती है। अब हमने ये आरंभ किया है कुछ समय से कि हम कुछ शब्दकोशों को भी, शब्दकोश के कुछ पदों को भी सीखते हैं। तो पिछले कुछ अपने व्याख्यानों में हमने पशुओं के नामों को सीखा था। आज हम कुछ शरीर के अवयवों को सीखेंगे। जैसे शरीर को हम संस्कृत में शरीरम कहते हैं, नपुंसक लिंग का पद है। देहा भी कहते हैं, पुल्लिंग का पद है। काया स्त्रीलिंग पद है। तो इसका हम वाक्य बना सकते हैं। एक कुमार संभव की उक्ति है, तो वो मुझे ध्यान आ गई, मैंने लिख दी है यहाँ। कुमारम शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। कालिदास कहते हैं कि शरीरम, हमारा जो शरीर है, वो आद्यम धर्म साधनम, पहला धर्म सिद्धि का साधन है। अर्थात आपको अगर धर्म पालन करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, हमारे यहाँ तो धर्म को, कर्तव्य को ही धर्म कहते हैं, तो अगर आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है तो उसका पहला साधन कौन है? शरीर है। यदि आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आप अपने धर्म को का पालन करने में समर्थ रहेंगे। अगर आप अस्वस्थ रहेंगे तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम।
इसी प्रकार अब हम देखते हैं सिर। सिर के लिए हम दो और भी बहुत सारे पद होते हैं, लेकिन दो पद मैं आपको बताती हूँ। शीरा नपुंसक लिंग है और शीर्षम ये भी नपुंसक लिंग है। शिरा, शिरसी, शिरांसी ऐसे रूप बनते हैं। तो सैनिकाः शिरः दानेन राष्ट्र रक्षणम कुर्वन्ति। सैनिक अपने सिर का दान करके देश की रक्षा करते हैं। कपालः खोपड़ी को कहते हैं। कापालिक एक जाति भी हमारे यहाँ होती है, जो वहां पे कापालिक जो वहां श्मशान इत्यादि में रहकर कुछ तपस्या और कुछ क्रूर क्रियाएं किया करते हैं, उन्हें हम कापालिक कहते हैं। एषः नर कपालः अस्ति, पुल्लिंग शब्द है। यह नर कपाल है, यह किसी मनुष्य का कपाल है, खोपड़ी है। मस्तिष्कः ये भी पुल्लिंग शब्द है। वैज्ञानिकाः मस्तिष्क प्रयोगेन अनेके आविष्काराः कुर्वन्ति। वैज्ञानिक अपने मस्तिष्क के प्रयोगेन, करण तृतीया है, मस्तिष्क के प्रयोग के द्वारा अनेके आविष्काराः, अनेके सर्वनाम है, सर्वः सर्वौ सर्वे, एषः एतौ एते, इसी प्रकार अनेके, अनेक प्रकार के आविष्काराः कुर्वन्ति, बहुत प्रकार के आविष्कार किया करते हैं। केश, केशः और कचः बाल को कहते हैं, दोनों पुल्लिंग है। केशाः कृष्णाः भवन्ति, केश काले होते हैं। ललाटम, भालम, मस्तकम सब नपुंसक लिंग है, माथे को कहते हैं। ललाटम तिलकेन शोभते, वही ललाट सुशोभित होता है जिस पर तिलक लगाया जाता है। ललाटः तिलकेन शोभते, यहाँ तिलकेन में तृतीया है, तिलक के द्वारा, करण तृतीया है, शोभा का कारण है। शिखा चोटी को कहते हैं। शिखा स्त्रीलिंग शब्द है। महिलाः केशैः शिखाः गुम्फन्ति, महिलाएं अपने केशों से, केशई यहाँ भी तृतीया है, शिखाः गुम्फन्ति, अपनी चोटियां, गुम्फन्ति गूंथती हैं। मुखम, मुख शब्द नपुंसक लिंग है। मुखम, आननम, वदनम, वदनम भी मुख को कहते हैं, आननम भी कहते हैं और मुखम भी कहते हैं। जैसे अब मुखेन स्वजनम संजानीते, संजानीते मतलब पहचानता है, सम उत्सर्ग पूर्वक ज्ञा धातु है, तो मुखेन मुख से अपने व्यक्ति को पहचानता है। भ्रू, भौ को कहते हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द है। जनः भ्रू विक्षेपेण कोपम सूचयति, व्यक्ति अपने भौं के माध्यम से, विक्षेप से अपने क्रोध को सूचित करता है। नेत्रम, लोचनम, नयनम, आंख को नपुंसक लिंग में हम नेत्रम कहते हैं, लोचनम कहते हैं, नयनम। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा पद पुल्लिंग का है और कौन सा नपुंसक लिंग का है। जैसे शंकरः शिवजी, तृतीयेन नेत्रेण मदनम भस्मीकरोति। शंकरः शंकर जी अपने तृतीयेन नेत्रेण, तृतीयेन नेत्रेण का विशेषण है, इसलिए उसमें भी तृतीया लगी। अपने तीसरे नेत्र के द्वारा मदन को भस्मसात, आपको पता है जब शिवजी तपस्या कर रहे थे तो कामदेव उनकी तपस्या को भंग करने आए, तो शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र से काम को ही भस्म कर दिया। कामदेव को मदन भी कहते हैं। तृतीयेण नेत्रेण मदनम भस्मी करोति। इसी प्रकार पक्ष्मः, पक्ष्मः कहते हैं पलक को। पक्ष्मः पुल्लिंग पद है। पक्ष्मः नयन रक्षकः भवति, आंखों की रक्षा करती है पलक। तारका, कनीनिका, कनीनिका कहते हैं पुतली को। कनीनिका सदा भ्रमति, जो पुतली है वो हमेशा घूमती रहती है, भ्रमति। नासिका, नाक को कहती हैं। घ्राणम भी नाक को कहते हैं। नासिका, नासिका स्त्रीलिंग है और घ्राणम नपुंसकलिंग पद है, नाक। तो तृतीय वचन में हम कह सकते हैं नासिकया वयम
गंधम जिघ्रामः, नासिका के द्वारा हम गंध को ग्रहण करते हैं। कर्णः पुल्लिंग है, श्रोत्रम नपुंसकलिंग है, कान को कहते हैं। कर्णाभ्याम वयम श्रीणुमः, दो कानों से हम सुनते हैं। कपोलः गाल को कहते हैं। कपोलः सुकुमारः भवति, कपोल सुकुमार होता है, कोमल होता है। तो आज हम अपने शब्दकोश के अंतर्गत इतने ही शब्दों को रखते हैं। अब एक छोटा सा बहुत सरल सा सुभाषित देखते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, आदावेव आदौ एव, आरंभ में ही हमें विपदाम अपनी विपत्तियों का के बारे में की प्रतिक्रिया चिंतनीय, अपनी विपत्तियों का समाधान सोच लेना चाहिए। क्योंकि न कूप खननम युक्तम, कुआं खोदना उचित नहीं है। प्रदीप्ते वहनिना गृहे, जब घर में प्रदीप्त हो जाए अग्नि, जब घर में आग लग जाए तब कुआं खोदना उचित नहीं है। इसलिए भविष्य में आने वाली समस्याओं के बारे में आपको पहले ही सचेत रहना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे नल इत्यादि होते हैं, तो तुरंत जल का प्रक्षेप करके अग्नि को आप बुझा सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। तो लोग कहते थे कि घर के नजदीक कूप या जल की व्यवस्था पहले से ही रखनी चाहिए। जब आग से घर प्रदीप्त हो जाए उस समय कुआं खोदना उचित नहीं है। तो ये एक लोकोक्ति की तरह है और इसे हमें सभी अपनी सभी प्रकार की क्रियाओं पर इसे लागू करना चाहिए। आज इतना ही। आप सबने ध्यान पूर्वक सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, एक मेरा प्रश्न है कारक को लेकर। जैसे हम लोग हिंदी में तो 7 कारक पढ़ा रहे हैं, तो हमें 6 ही पढ़ाना चाहिए क्या? हाँ, 6 ही पढ़ाना चाहिए। आप कारक, क्योंकि क्रिया से सीधा संबंध कारक नहीं है। क्योंकि अगर हम कहते हैं, है ना, राम का बेटा हंसता है, अब राम का पुत्र है, रामस्य पुत्रः हसति, अब हंसने का कार्य तो पुत्र कर रहा है। राम के साथ हंसने का कोई संबंध नहीं है, क्रिया का राम के साथ संबंध नहीं है। क्रिया के राम का संबंध पुत्र के साथ है, इसलिए वो कारक नहीं। क्रिया कारक की परिभाषा भी आप याद कर सकते हैं, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, जो क्रिया का अनुगमन करे उसे ही कारक कहते हैं। क्योंकि संबंध क्रिया का अनुगमन नहीं करता, इसलिए वो कारक नहीं है। हमें 6ठी कक्षा में आचार्य जी कारक याद कराते समय एक श्लोक याद कराया गया था। इसमें तो ये आया था, जैसे रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणा विहता निशाचर चमूह, रामाय तस्मै नमः, रामान नास्ति परायणम परतरम, रामस्य दासोऽस्मि अहम, रामे चित्तलय सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। तो उसमें संबंध कारक ये जो बताया था। ये यहाँ पर आपको विभक्तियों के 8 अर्थ बताए गए हैं। ये 8 विभक्ति के अर्थ हैं। आप ये याद रखिए कि कारक 6 होते हैं, विभक्तियां 7 होती हैं और विभक्तियों के अर्थ 8 होते हैं, 6, 7, 8। इतना आप याद रखिए। क्योंकि प्रथमा विभक्ति के 2 अर्थ होते हैं, कर्ता और संबोधन। संबोधन है प्रथमा, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति लगती है। 6, 7, 8 ऐसा याद रखिए। जी, ठीक है आचार्य जी।